जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम जो है आपका नज़दीक है, यानी पीईटी का एग्ज़ाम जो है ये आपका नज़दीक है। और ऐसे में गाइज़ आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइज़ कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। इसीलिए मेरे प्यारे मित्र, हम आपके लिए जितनी कोशिश कर पा रहे हैं, हर संभव हमारी कोशिश जारी है। मैं आपको गाइज़ जितनी क्लासेस दे पा रहा हूँ, हर संभव गाइज़ हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आइए आज के इस सेट की शुरुआत करते हैं। गाइज़ मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि क्लास खत्म होने के बाद आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है गाइज़, इसमें हम आपके पूरे जीके तो कवर करेंगे ही, 50 क्वेश्चन, साथ में आपको हिंदी को भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो, क्योंकि गाइज़ आपका 50 क्वेश्चन जीके ही है, इसके अलावा आपका हिंदी भी है, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज के इस सेट को। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन्स ये हुआ कि मृतकों का टीला जो है ये किसे कहा जाता है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर मोहनजोदड़ो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृतकों का टीला गाइस मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अग्नि। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला कि महावीर का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गाइस कुंडग्राम वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए संकेतों में सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपके सामने मेरे प्यारे भाई सम्राट का नाम दिया गया है और यहाँ पर उनसे संबंधित मकबरे दिए गए हैं। आपको गाइस नीचे दी गई कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, और आपके सामने गाइस ये रही इसकी कूट भाषा। ठीक है, थोड़ा सा मैं गाइस और भी छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखो गाइस ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इधर आपको नहीं देखना है, ये आप देखना है 5वां नंबर। तो देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले दिमाग लगाने के बाद आंसर दीजिएगा। सबसे पहला देखो मेरे प्यारे भैया, यहाँ पर बाबर जो हो जाएंगे गाइस, इनका मकबरा है काबुल। ठीक है, अच्छी बात है। अकबर है गाइस, इनका हो जाएगा सिकंदरा। ठीक है, बहुत बढ़िया, गजब। इसके बाद गाइस यहाँ पर आप देखो जो जहांगीर हैं, इनका हो जाएगा लाहौर में, और शाहजहाँ का हो जाएगा आगरा में। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा? 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, वह अंग्रेज कौन सा था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सर थॉमस रो। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, अवध के अंतिम नवाब हो जाएंगे वाजिद अली शाह। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी, यह किस नेता ने कहा था? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो गाइस, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी, ये कहा गया था मेरे प्यारे भाई लाला लाजपत राय के द्वारा। गाइस जब मिशन वाला बात होता ना गाइस, कैबिनेट मिशन गाइस जो है वो आपका सही होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो साइमन कमीशन हुआ था मेरे प्यारे भाई इसके विरोध में, ये बात की जा रही है, ठीक है। तो राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है गाइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप देखिए 1 मिनट। अब इसको देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा JB कृपलानी, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया, या फिर मेरे प्यारे भाई कुल मिलाकर के प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल का विभाजन जो है ये कब हुआ। मेरे मित्र याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन जब कहा जाएगा या फिर कहा जाएगा गाइस कि भारत का विभाजन कब हुआ। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल का विभाजन जो है ये गाइस किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और कब हुआ मेरे प्यारे भाई, तो ये भी आप याद रखिएगा 1905 में। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है, जो भी हमारे प्यारे भैया बहन ऑप्शन है बता रहे हैं 1905 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने कि पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है, फटाफट आंसर देंगे। पाक जल संधि जो है ये भारत को किस देश से अलग करती है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी श्रीलंका बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, उज्जैन जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है। मेरे प्यारे भाई मैंने इसकी आपको ट्रिक भी बताई थी गाइस, ओ जान कहाँ छिपी हो, ओ जान कहाँ छिपी हो गाइस, ये आपकी ट्रिक है। ओ जान यानी उज्जैन, कहाँ छिपी यानी छिप्रा, मतलब मेरे प्यारे भाई ओ जैन कहाँ छिपी हो यानी छिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। राइट हो जाएगा भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी छिप्रा बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। इसका आंसर आप बताएंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के किस राज्य में है। प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वालिटी वाला है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के उत्तराखंड में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, एम्स्टर्डम जो है ये किस देश की राजधानी है। एम्स्टर्डम जो ये किस देश की राजधानी है, ये भी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वालिटी वाला है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो गाइज, एम्स्टर्डम जो है गाइज ये है नीदरलैंड्स की राजधानी, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी नीदरलैंड्स बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। दिमाग लगाने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे, और एक बार सभी मित्र इस क्लास को अपने प्यारे भाई बहन तक शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो देखो गाइस, यहाँ पर कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूराल पर्वत, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगला आपके सामने, GST काउंसिल की अध्यक्षता जो है ये कौन करता है। GST काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र याद रखिएगा, GST जो गाइस है इसके काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। अगला कि वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये कब हुआ। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। देखो मेरे प्यारे भाई, हमारा एक ही मकसद है कि जो भी हमारे प्यारे भाई प्यारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, मैं कम समय में उनके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। इस हमारा मकसद है कि आपको कम समय में बेहतर कंटेंट मिले, इसीलिए गाइस हम आपके लिए थोड़ा तेज चल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ तो गाइस आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं 1 पॉइंट, या फिर मेरे प्यारे भाई आप वीडियो को पॉज करके आंसर समझ सकते हैं। तो बताइए वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1969, दैट मीन्स ये हुआ मेरे प्यारे भाई 1969 में। अगला कि CRR का असंक्षिप्त रूप है, दैट मीन्स ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि CR और R इसका जो पूर्ण रूप है या गाइस कहा जाए तो क्या होगा, मतलब फुल फॉर्म क्या होगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट आंसर दीजिए। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, करेंसी रिजर्वेशन रेशियो सही हो जाएगा आपका नगद आरक्षित अनुपात,
सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे नगद आरक्षित अनुपात बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो है ये किस वर्ष की गई, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 2014 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं मेरे प्यारे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बांटे गए हैं? आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक जो हैं ये मुख्यतः कितने भागों में बांटे गए हैं? मेरे प्यारे भाई आप जानते हैं गाइस, जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये हो जाएगा आपका सही, यानी कि कुल मिलाकर के 3 क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? ध्यान दीजिएगा, नहीं बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकतांत्रिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। मेरे मित्र याद रखिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगी। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला आपके सामने गाइस कि राष्ट्रपति में कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23। देखो गाइस क्या कह रहा है कि गाइस भारतीय संसद के संगठक, यहाँ पर राष्ट्रपति भी हैं, राज्यसभा भी हैं, लोकसभा भी हैं। दैट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 के तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा वो हो जाएगा यहाँ पर लीला सेठ, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगला देखो गाइस क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? गाइस देखो थोड़ा घुमाया गया क्वेश्चन, लेकिन इजी बहुत है। कुल मिलाकर के प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए या राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। सही आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा 35 ईयर्स। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 35 साल होनी चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला, जब किसी वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? मेरे प्यारे भाई ये आपका विज्ञान से आ गया। और हाँ, एक बात आपको और याद दिला दें गाइस, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के लिए एक महामैराथन क्लास आपकी होने वाली है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी के भी। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, UPSSC पेट एग्ज़ाम के लिए सामान्य विज्ञान की एक महामैराथन क्लास, जिसमें 800 MCQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाएंगे, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित होंगे। एक महामैराथन क्लास है। ये क्लास आपकी होगी 25 सितंबर को सुबह 11 बजे। 25 सितंबर को सुबह 11 बजे आपकी ये क्लास होगी, तो सभी मित्र इस क्लास को ज़रूर देखेंगे। गाइज अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सामान्य विज्ञान के जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, उसकी पूरी चिंता आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि गाइज वो 5 क्वेश्चन आपका मैं कंप्लीट करवाऊंगा, बिल्कुल खल्लास हो जाएगा। एग्जाम में चाहे जहाँ से भी खोद कर लाया जाए क्वेश्चन, आप बिल्कुल उसे 100% कन्फर्म करके आओगे। बस आप इस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। 25 सितंबर को सुबह 11 बजे आपकी ये क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप बताइए गाइस कि जब किसी वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी?
सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई उसकी कोई गिनती ही नहीं है, यानी अनंत होगी मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? इसमें कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, या फिर मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम है वो है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो है मेरे प्यारे भाई ये फॉर्मिका से बना हुआ है। फॉर्मिका जो है ये लाल चींटी का ही नाम है, ठीक है। तो गाइस फॉर्मिक अम्ल या कहा जाए मेथेनोइक अम्ल, बात एक ही है। सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। अगला गाइस देखो, निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। मेरे मित्र याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। प्लीज जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई माइकोलॉजी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी माइकोलॉजी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? इसमें गाइस आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें जल में घुलने वाला विटामिन कौन सा हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी सी विटामिन जो है गाइस ये जल में घुलेगा, क्योंकि गाइस आप जानते हैं इसके अलावा जो गाइस विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, जो गाइस विटामिन के ई डी ये है गाइस ये आपका वसा में घुलता है, जबकि विटामिन सी यहाँ पर जो है आपका ये हो जाएगा जल में घुलने वाला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर आपका ये अब आ गया है हिंदी से संबंधित क्वेश्चन। और अभी तक मैंने एक बार भी आपसे नहीं कहा कि आप क्लास को लाइक कर दूँ। मेरे मित्र मेहनत आपके लिए करें, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं गाइज, बहुत ही मेहनत लगती है क्लास को लाने में। तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र पहले क्लास को लाइक कर देंगे, जो चैनल पर पहली बार है मैं सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखो गाइज यहाँ पर पुल्लिंग आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? बिल्कुल पानी जो है मेरे प्यारे भाई ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा? कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा? दांत काटी रोटी, या आस्तीन का सांप, या अक्ल की दुम, या फिर आबनुस का कुंदा। अब देखो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी जानते हो किसको कहा जाता है? बहुत ही गाइस घने मित्र हों, कहते हैं ना कि उनके और उनके यहाँ की दांत काटी रोटी चलती है ना। तो मेरे प्यारे भाई कहा जाता है वो हो जाएंगे घने मित्र, ठीक है वो हो जाएगा। जबकि कहा जाए कपटी मित्र, तो कपटी मित्र हो जाएगा आस्तीन का सांप, ये हो जाएगा आपका कपटी मित्र। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है बात कर रहा है। देखो गाइज सिलीमुख, मिलिंद, चंचरीक ये गाइज भ्रमर यानी कि भंवरा के पर्यायवाची हैं, लेकिन सलभ जो है ये भंवरा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, सोचने समझने के बाद आंसर देंगे। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। मेरे प्यारे भाई अनेकों लगने के बाद हैं लगने की ज़रूरत नहीं, पहला गलत, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल गलत, ये भी आपका गलत है, वैसे भी दिख रहा है वैसे ही। श्री कृष्ण को अनेकों नामों से गलत, भैया अनेकों तब नामों की क्या ज़रूरत थी?
है, तो ये भी आपका गलत। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बहुत बढ़िया, ये बहुत ही गजब लिखा गया है, इसलिए आपका सही हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। जो भी हमारे प्यारे भैया ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले देखिए मेरे प्यारे मित्र, अब आपका आ गया है करंट अफेयर्स। इसमें गाइस आप देखिए लिखा गया है भारत संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी CEPA किस तिथि से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1 मई 2022 से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देश के पहले अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पूर्णिया में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर NR नारायण मूर्ति, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने मई 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधार पर मेथेनॉल के मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर तिनसुकिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है जिसके कारण मछलियों में विकास प्रभावित हो रहा है? एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कावेरी नदी में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो मेरे प्यारे भाई, मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया। लॉन्च किए गए वाहन का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा, नाम है उसका टोयोटा मिराई, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, विकल्प में कौन सा राज्य इन 5 राज्यों में शामिल नहीं है? सही आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम, ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, इसे थोड़ा सा यहाँ पर ये क्वालिटी स्पष्ट नहीं है, मैं 2 बार पढ़ दूंगा। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आप देख लो मेरे प्यारे भाई, पहला ऑप्शन 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। बहुत बढ़िया। एक्सप्रेसवे जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ता है, ये भी सही है। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 593.947 किलोमीटर लगभग 594 किलोमीटर है, ये भी गजब है। यह एक्सप्रेस वे मेरठ जिले के बिरमती गांव, गलत, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। फिर देखो गाइस, अगस्त 2021 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 को किस अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 105वां संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपके सामने, नवंबर 2021 में कौन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मैग्डालेना एंडरसन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला गाइस की हरिप्रसाद चौरसिया डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जो है गाइस जी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बांसुरी के लिए है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। द्वीपों सहित भारत के समुद्री तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? द्वीप के क्षेत्रों को जोड़ करके भारत में गाइज जो अनुमानित लंबाई है कितनी है? लगभग गाइज 7516.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है?
सही आंसर हो जाएगा गाइस कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस है, जबकि चीन जो है ये इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला कि निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वी हमिंग बर्ड जो है गाइस ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। धनपत राय श्रीवास्तव जो है ये किस नाम से मशहूर हैं? धनपत राय श्रीवास्तव जो है ये किस नाम से मशहूर हैं? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका मुंशी प्रेमचंद के नाम से। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आरिफा जौहरी को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता? एक बार फिर से पढ़ रहे हैं गाइज, यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट नहीं है, फिर से एक बार पढ़ लो। किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता? ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, चीन या डेनमार्क। सही हो जाएगा अपना प्यारा भारत, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है। अगला गाइज ये भी आपका थोड़ा स्पष्ट कम है, देख लो गाइज, थोड़ा जल्दबाजी में मैंने यहाँ पर इसका कैप्चर किया है, ठीक है, बुक से, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कैप्चर करने में, माफ़ करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखा? सही आंसर हो जाएगा श्री राम चौलिया ने। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला गाइस कि प्रति वर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर 22 अप्रैल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे भाई ये रहा आपके सामने गद्यांश। गद्यांश को पढ़ करके आप इसको आसानी से गाइस आंसर कर सकते हैं। बाकी बचा आपका गाइस ग्राफ, रीजनिंग एंड मैथ और इंग्लिश। ये गाइस मैं आपकी एक दिन क्लास लूँगा, उसमें मैं पूरा कवर करवा दूंगा। इसकी फुल पीडीएफ आपको गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर के आप इसकी फुल पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई आप सभी से एक बार फिर से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार है हमें सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करें, ठीक है। और गाइस याद रखिएगा 25 सितंबर को सुबह 11 बजे बहुत ही ज़्यादा आपके लिए खास है, क्योंकि उसमें गाइस आपका पेट का 5 क्वेश्चन साइंस का पूरा खल्लास है। याद रखिएगा 25 सितंबर सुबह 11 बजे साइंस की महामैराथन क्लास में जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई आज की इस बेहतरीन लाजवाब वीडियो में बस इतना ही। गाइस आपका स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ताकि गाइस मैं भी जान सकूं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब वीडियो में से नहीं मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में एक दूसरे नए बेहतर प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए, क्योंकि गाइस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पेट एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, ठीक है। तो गाइस आप सभी के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, बहुत ही अच्छा आप स्कोर करेंगे। और गाइस मेहनत करते रहिएगा, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिएगा। मिलते हैं दूसरे नई बेहतर प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।